स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो प्रोज का फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो लास्ट पार्ट था उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि फर्दर स्टडीज़ के लिए जब राइटर अब्रॉड जा रहे थे तो राइटर क्या थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। ठीक है, क्यों दुखी थे? क्योंकि उनका मानना ये था कि शायद जब 5 सालों की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब वो यहाँ वापस आएंगे अपने घर तो शायद वो अपनी दादी को जीवित ना देख पाए, और जो इस बीच जो उनका जो फिजिकल कांटेक्ट था वो भी क्या होगा, कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट यानी कि पैराग्राफ 9 पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पैराग्राफ 9 में लिखा हुआ है कि बट दैट वाज नॉट सो। और राइटर कहते हैं कि मतलब मैंने ये सोचा था कि शायद मुझे दादी जीवित ना मिले, लेकिन क्या हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। की लगभग 5 सालों की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब मैं घर वापस आया तो मैं उनसे स्टेशन पे ही मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। और दिखने में वो मुझे एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही, यानी कि जैसे कि मैं उन्हें छोड़ कर गया था, जैसा मैंने उन्हें देखा था, बिल्कुल अब भी वो मुझे वैसी ही दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स। ठीक है, देखिए शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, कि अब भी उन्होंने मुझसे कोई भी बात नहीं की, यानी कि अब भी वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। एंड वाइल शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स, जबकि उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। क्लैप में होता है गले लगा देना। ठीक है, तो जबकि उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। आई कुड हीयर हर रेसिस्टिंग हर प्रेयर्स। और जब उन्होंने मुझे गले से लगाया तो मैं उन्हें प्रार्थना करते हुए जो उनके शब्द थे उनको मैं आराम से सुन पा रहा था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी कि यहाँ तक कि मेरा जो अराइवल यानी कि आने का जो पहला दिन था, तो मेरे आने के पहले दिन भी उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर विद हर स्पैरोज़, और उनका जो खुशीपूर्वक यानी कि जो खुशी वाले पल थे उन्होंने वो पल भी अपने स्पैरोज यानी अपनी चिड़ियों के साथ स्पेंड किया। होम शी फेड लॉन्गर, जिसे वो कहते हैं कई काफ़ी लंबे अरसे से वो खिलाती हुई चली आ रही थी। एंड विद फेबुलस रिब्यूक्स मतलब था डांटना फटकारना, और थोड़ा बहुत ही उन्होंने अपनी चिड़ियों को डांटा फटकारा भी। नेक्स्ट पैराग्राफ है इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, कि शाम के समय में उनमें थोड़ा सा बदलाव आ गया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई भी प्रार्थना नहीं की। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने कोई भी प्रार्थना नहीं की। अभी तक इससे पहले पैराग्राफ में राइटर ने क्या बताया है कि जब जब उन्होंने अपनी दादी माँ को देखा है तो उनको क्या देखा है कि कंटिन्यूली उनकी जो लिप्स हैं वो प्रार्थना के लिए हिल रहे हैं, यानी कि वो कंटिन्यूली प्रार्थना कर रहे हैं। प्लस जो उनके हाथ थे तो उनके हाथों की जो उंगलियां थी वो क्या मालाओं को हिलाती दिलाती रहती हैं, यानी कि मालाओं का जाप करते रहते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब राइटर ने देखा था कि उन्होंने कोई भी प्रार्थना नहीं की है। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ढोलक लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उन्होंने गाना आरंभ कर दिया। ठीक है, फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड एंड सैगिंग स्किंग ऑफ द डायल पिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स। कुछ सामान्य घंटों तक की उन्होंने वो टूटी फूटी जो पुरानी ढोलक थी उसको बजाते रही वो, और उन्होंने क्या किया कि मतलब एक ऐसा संगीत गाना आरंभ किया जैसे कि सपोज दैट कि जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि जब कोई भी राजा कोई महान युद्ध को जीत करके जब वो वापस आता था तो उसकी वापसी पर यानी कि उसके वेलकम के लिए जो संगीत गाया जाता था, तो इसी प्रकार का संगीत क्या है, राइटर की जो दादी है वो भी राइटर के घर वापस आने पर गा रही थी। We had to persuade her to stop to avoid oversteering। परस्यूड मतलब रोकना। ठीक है, तब राइटर कह रहे हैं कि जब उन्होंने लगातार काफ़ी मतलब सामान्य घंटों तक ही गाना स्टार्ट किया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड एंड सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलपेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वेरियर, यानी कुछ सामान्य घंटों तक जब उन्होंने गाना आरंभ रखा जारी रखा तो वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप अवॉइड ओवर स्टेनिंग, तो हमें क्या करना पड़ा कि उन्हें मतलब आराम करने के लिए रोकना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ऐसा पहली बार हुआ था जब राइटर कह रहे हैं कि मतलब मेरे सामने ऐसा पहली बार हुआ था कि जब मैंने उन्हें प्रार्थना करते हुए नहीं देखा। यानी कि जब से राइटर जो है अपनी दादी को देख रहा था, जानता था, तब से क्या है कि उसने हमेशा यही देखा है कि उसकी दादी माँ के जो लिप्स थे वो हमेशा हिलते रहते थे, वो हमेशा प्रार्थना करती रहती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, लिखा हुआ द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, कि अगली सुबह वो थोड़ा बीमार पड़ गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, कि उन्हें बहुत ही माइल्ड यानी कि हल्का सा बुखार था और डॉक्टर ने बताया था हमें कि जल्दी उनका बुखार उतर जाएगा।
बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन जो मेरी दादी माँ थी वो सबसे अलग सोचती थी। मतलब डॉक्टर का तो कहना था कि जो उनका बुखार है, हल्का फुल्का सा बुखार है, वो जल्दी उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ की क्या थिंकिंग थी, वो हम लोगों से अलग थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, और उन्होंने हमको ये बताया कि जो उनके जाने का समय है वो निश्चित आ चुका है, यानी कि वो अब करीब आ चुका है। मीन्स वो शी इज़ अबाउट टू डाई, वो मरने वाली हैं। शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray she was not going to waste any more time talking to us। और उन्होंने ये बात कही थी कि मतलब इससे पहले जो उन्होंने अपने जीवन के जो कुछ समय थे, यानी कुछ घंटे थे, उन्होंने मतलब प्रार्थना करना भुला दिया था। यानी कि जब इससे पहले जब राइटर के आने की खुशी में उन्होंने गाना गाया था और प्रार्थना करना भूल गई थी, तो राइटर की दादी कहती हैं कि वो पल जो वो अपना मतलब गाना प्रार्थना करने में भूल गई थी, तो अब बाकी जो जितना भी मतलब उनके पास जीवन के जो भी कुछ भी क्षण बचे हुए हैं, तो वो अपने उन लम्हों को या अपने उन क्षणों को किसी भी व्यक्ति से बात करके मतलब व्यर्थ नहीं करना चाहती हैं। वो अपने उन बाकी बचे हुए समय को अपनी प्रार्थना में ही स्पेंड करना चाहती हैं। आई होप आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा।